नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर बार की तरह चुनाव में धर्म की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम राजनीति सबसे गर्म मुद्दा है। ऐसे में सवाल है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसका साथ देगा? क्या मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे? क्या कामकाज और कानून व्यवस्था पर मुसलमानों को योगी सरकार पर भरोसा है? क्या योगी के दीवाने हैं मुसलमान? देखिए ग्राउंड जीरो से चुनावी महासमर की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ। यूपी के चुनावी समर में सीएम योगी की ये बात मुसलमानों को लुभा रही है। सड़क जो बनी उसमें सिर्फ मुसलमान हिंदू चले, मुसलमान को ना चलने दें, ऐसा कुछ अगर कोई ये साबित कर दे तो हम भी बिल्कुल बीजेपी के विरुद्ध जा सकते हो। सीएम योगी के कामकाज का मुरीद बन चुका है यूपी का मुसलमान। चुनाव यहाँ पर अब जो है नई जनरेशन है, काम के आधार पर है। जो लोग काम करेंगे उनको लोग वोट देंगे। यूपी का मुसलमान इस चुनाव में धर्म जाति के किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देने का मन बना चुका है। 5 साल में हमारे गांव में और हमारे इसमें क्षेत्र में किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी, कोई लूट कुछ नहीं हुई। यूपी में हिंदू मुस्लिम राजनीति चुनाव का सबसे अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि पूरे सूबे में 2017 से पहले तक वोट बैंक की राजनीति इसी कसौटी पर कसी जाती रही है। लेकिन 2017 के बाद इसमें बदलाव आया है और अब विकास का मुद्दा अहम हो चुका है, जिससे सीएम योगी और बीजेपी का भरोसा मुसलमानों में भी बढ़ा है। पश्चिमी यूपी में जहां राजनीति हमेशा हिंदू मुस्लिम समीकरण पर ही घूमती रही है, और यही वजह है कि जब भी चुनाव आता है यहाँ हिंदू मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए पार्टियां रणनीति बनानी शुरू कर देती हैं। पश्चिमी यूपी में आता है दुनिया भर में इस्लामिक तालीम के लिए मशहूर देवबंद। यहाँ भी चुनाव की गर्माहट तेज हो चुकी है, और इस बार यहाँ के मुसलमानों का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची देवबंद के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल गांव मानकी में। गांव के मुसलमान इस बार किसके साथ जाएंगे, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि देवबंद भले ही इस्लामिक तालीम के लिए मशहूर हो, लेकिन यहाँ की आबादी की बात की जाए, देवबंद में 71.06% आबादी हिंदू है, जबकि 27.87% आबादी मुस्लिम है और 1.06% आबादी अन्य धर्मों की है। इस समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो हिंदू आबादी देवबंद में बड़ी संख्या में है, और 2017 के चुनाव में इसी समीकरण को साधकर बीजेपी यहां जीती थी और ब्रजेश सिंह विधायक बने। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी यहां परचम लहरा पाएगी और मुसलमान क्या बीजेपी को वोट देंगे? तो मानकी गांव से इसकी था लेने की हमने कोशिश की। देवबंद विधानसभा में अलग अलग गांव के बीच में घूमते हुए लोगों के साथ अलग अलग बातचीत करते हुए इस वक्त हम मानकी में हैं। ये मानकी मुस्लिम बाहुल्य गांव है। इस गांव का हाल क्या है, यहाँ कैसे हैं, उन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं। अभी इस गाँव में सड़क बननी है शायद, क्योंकि ये पड़ा हुआ है, सामान आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क की हालत ख़राब है, वो दिखती है, पूरी लंबी आपको दिखाई देगी इस समय। अब ये काम कब का रुका हुआ है या कब शुरू होना था, ये तो यही लोग बताएंगे। इन्हीं से पूछने की हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर इस गांव का रुख इस पूरे चुनाव में क्या है, और देवबंद जैसी सीट जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है उस पर क्या है देवबंद का माहौल। देवबंद पे सब लोग नज़र रखते हैं। देवबंद का माहौल बढ़िया, शांति प्रिय क्षेत्र है देवबंद। और यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो ही गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी है। मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, मुख्तलिफ कैंडिडेट आ ही रहे हैं वोट मांगने के लिए। सभी को आश्वस्त किया जा रहा है। अच्छा, सभी को आप आश्वस्त? जी। मैं सबको बना के भेज रहे हैं? नहीं, अभी वो मांग रहे हैं लोग, उनके देख रहे हैं। अभी सभी पार्टियों का अपने अपने एजेंडे
जारी किए जाएंगे, वो बताएंगे कि वो लोग क्या क्या काम करेंगे। मानकी जैसे मुस्लिम बहुल गांव में हुई ये बातचीत साफ इशारा कर रही है कि इस बार देवबंद का मुसलमान विकास के नाम पर वोट देने का मन बना चुका है और इस मामले में सीएम योगी से बेहतर उन्हें मैदान में कोई नहीं दिख रहा। बीजेपी पर मुसलमानों का भरोसा क्यों बढ़ा है और योगी मुसलमानों की पसंद क्यों बने, इसे लेकर कुछ लोगों से हमने बातचीत की, तो सुनिए उनका क्या कहना था। विधायक की बात ये है कि हमें तो ये सरकार अच्छी लगी, सीधी सी बात भाई, इसमें कोई दंगा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, अच्छा लगा, ठीक मामला सही लगा। आप देख लो ये बात बिल्कुल पक्की मत कह रहा जी। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, सब हो रही, तो ऐसे में क्या गांव में से वोट मिल रहा क्या? गाँव हमारा गांव में 4400 वोट है, 4400 में हम भाजपा को 2500 वोट देने का कार्य करेंगे। एकदम अलग गांव होगा, अलग होगा बिल्कुल, पूरा देश नहीं, योगी को भी दिखा देंगे कि ये गांव क्या हो। अच्छा जी, ऐसा क्या काम कर दिया भाई? हमारे लिए नहीं, जो हमारे विधायक है कुंवर विजय सिंह जी, वो बहुत अच्छे विधायक हैं और खासकर अच्छे तौर से इस गांव का ख्याल रखते हैं। देखिए, इससे पहले भी लोग कहते थे अगर मोदी सरकार आ गई मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक सेंटर क्या 2 सेंटर बना लो, हिफाजत है सबकी, वो तो हिफाजत है, इससे कोई नुकसान तो है नहीं। अच्छा, हिफाजत है जी। अच्छा, ये बच्चा भी आगे वोट बन गई कि नहीं? जी बिल्कुल। हैं, किसको दे रहे? वोट तो हमारे माननीय श्री कुंवर विजय सिंह जी, जो कि बीजेपी से वर्तमान विधायक भी और आने वाले विधायक भी है, ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हैं और इस अपेक्षा पे हम पूरे तट पे पूरा 100% क्यों दे रहे भाई, क्यों दे रहे? सब लोग तो अब देखो, नहीं ऐसा नहीं है, देखो दोनों धर्मों को एक साथ लेके चले, सिख ईसाई मुसलमान सब है, भाई भाई का एक नारा जो इनका था वो इन्होंने पूरा भी कर दिखाया। महीने में 2 बार राशन आ रहा, सबका आ रहा, कोई अगर सड़क बन रही तो सब चल रहे, कोई भी काम अगर हो रहा तो कोई ये साबित कर दो कि हिंदू का हो रहा मुसलमान का नहीं हो रहा तो हम मान जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है वो सिर्फ वोट बनाने का काम करती है, ना कि किसी कौम की किसी समाज की रहबर होती है, वो तो सबकी रहबर होती है। तो उसके बदले में फिर हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि 80-20, यानी वो जैसे कहते हैं ना कि जब कोई किसी से फूकता है तो बराबर जवाब देता है, ये तो वो बात हो गई। नहीं तो उनका सबका साथ सबका विकास का नारा सबको पता है और वही काम हो भी रहा है हमारे गाँव में। और अभी हम 2-3 दिन पहले एक समस्या उनके पास लेके गए थे, हमारे पड़ोसी गांव है नसरुल्लापुर, छोटा गांव है, तो उनके यहाँ के जो है सभी लोग एकत्रित हो गए हमारे ग्राम प्रधान वर्तमान मामूर हसन के यहाँ है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब है, ये 25 वोल्टेज का है और इसे हम बढ़ा करके 60 या 65 कर देना चाहते हैं। हमारी उन्होंने साथ के साथ सुनी भी और ये मामला संज्ञान में लिया। हम घर तक ही पहुँचे तभी हमारे पास कॉल आ गए हमारे ग्राम प्रधान के पास में कि आपको ट्रांसफार्मर जो है वो कहाँ पे रखना है। तो अब जब इतनी जल्द हमारी सुनवाई हो रही तो हम क्यों बीजेपी को छोड़ दें, क्यों सत्ता को हम छोड़ दें? अच्छा, ये अलग गांव नहीं लग रहा, पूरा अलग गांव नहीं है इस तरह से अगर देखें कि जैसे देखिए सबकी सोच अलग हो सकती है, गाँव अलग नहीं हो सकता। गांव के लोगों की माने तो योगी सरकार ने 5 साल में इस इलाके में विकास के अनेक काम किए हैं। सड़कों से लेकर गांवों तक हर इलाके में बिजली पानी की व्यवस्था की है, जिसकी वजह से गांव के मुसलमान बीजेपी और योगी के दीवाने हो चुके हैं। पार्टियां जो है सिर्फ एक डराने का काम करती हैं मुसलमानों को कि आओ और बीजेपी को हराओ। हम उनसे कहते हैं कि बीजेपी को हराने की जवाबदारी मुसलमान ही तय क्यों करे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 403 विधानसभाओं में एक रिकॉर्ड होगा, ऐतिहासिक होगा कि यहाँ का मुसलमानों का 30 से 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जो देवबंद के नाम पर राजनीति की जाती है हिंदू मुस्लिम की, उसको देवबंद के अंदर ही ख़त्म कर दी जाएगी। देवबंद के मुसलमान ये बताने का चुनाव में काम करेंगे कि देवबंद के क्षेत्र हिंदू और मुसलमान पर विश्वास करते ही नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देते हैं और वो देंगे। शुक्रिया। तो आपने देखा एक गांव, ये मुझे लगता है कि सबसे अलग गांव अभी तक के जितने उसमें घूमे। आपने देखा देवबंद में तमाम जगह हमेशा कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव होगा, तमाम लोग देवबंद का नाम लेके पूरे देश के अखबारों में छपते और पढ़े जाते हैं, लेकिन मानकी एक अलग लाइन है जो साफ तौर पे बता रहा है। यहाँ सब कैमरे के सामने वो बाकायदा सब चीज़ों के साथ और तर्कों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ से जो देवबंद के नाम पर की जाने वाली फिरका परस्ती की राजनीति, उसको यहीं बंद कर दिया जाएगा। मानकी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट तो इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस्लामिक तालीम के जिस गढ़ में विपक्ष उम्मीद लगाए बैठा है, वहां उसकी उम्मीद धूमिल हो सकती है, क्योंकि यहाँ के मुसलमान तो योगी के दीवाने हैं।
सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। खास बात यह है कि कानून व्यवस्था के मामले में भी सीएम योगी ने अपनी छाप छोड़ी है। अपराध पर अंकुश लगा है और अब देवबंद को सीएम योगी ने चुनाव से पहले बड़ा तोहफा भी दिया है, जिसके तहत एटीएस कमांडो सेंटर वहां बनाया जा रहा है, जिसमें 15 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती होगी और 100 से अधिक कमांडो नियुक्त किए जाएंगे, जो इस इलाके में अपराध पर लगाम लगाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कहा जाता है कि देवबंद से उठी बात दूर तलक तक जाती है, तो क्या यूपी के बाकी इलाकों में भी मुसलमान सीएम योगी के दीवाने हो चुके हैं? ये जानने के लिए हमने रुख किया देवबंद की तरह मशहूर पश्चिमी यूपी के उस इलाके का, जो अपराध और पलायन के कारण चुनाव में हिंदू मुस्लिम राजनीति का केंद्र बना हुआ है। देवबंद से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर है शामली जिला। शामली जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, शामली, थाना भवन और कैराना। जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर मुस्लिम, जाट और दलित वोटरों का प्रभाव है। माना जाता है कि यहाँ का जाट और मुस्लिम वोटर मिलकर किसी भी पार्टी को जिताने का मादा रखते हैं। 2017 में बीजेपी ने यहाँ 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें थाना भवन से विधायक सुरेश राणा योगी सरकार में मंत्री हैं, और इस बार यहाँ बीजेपी तीनों सीटों पर जीत का परचम लहराने की कोशिश कर रही है। शामली के कई गांवों में मुस्लिम बहुल आबादी रहती है, जो चुनाव में जीत हार तय करती रही है, मगर 2017 के बाद यहाँ के राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। जो शामली जिला कभी अपराध और पलायन के कारण चर्चा में रहा था, अब यहाँ भी विकास का मुद्दा हिंदू मुस्लिम राजनीति पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान भी सीएम योगी का दीवाना दिख रहा है। शामली का मुसलमान चुनाव में किसका साथ देगा, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची जिले के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल गांव भैसानी इस्लामपुर में, और जानने की कोशिश की कि यहाँ के वोटर्स के मन में आखिर क्या है। इस पूरे जाटलैंड में, जिसको पूरा यूपी की राजनीति में सबसे अलग करके देखा जाता है कि आखिर दिल्ली की भी सत्ता को हिलाने की ताकत रखने वाला एक छोटा सा एरिया है, जिसमें 3 विधानसभाएं हैं। थाना भवन विधानसभा में इस वक्त हम हैं, जहां के सबसे बड़े गांव भैसानी इस्लामपुर में लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव में इशू क्या है और वो किस चीज़ पर वोट करना चाहते हैं। शुरू करते हैं, यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करें। इस बार आप चुनाव में किस मुद्दे को बड़ा मान रहे हैं, बताइए। मोदी सरकार को। मोदी सरकार को, उसको क्या करना है? वोट डालने। मोदी को वोट डालना? हाँ, मोदी को डालना। क्या कारण है? वो कारण है सरकार अच्छी है जी। सरकार अच्छी है, खाली पड़े है जी, चोर नहीं है कहीं, कुछ नहीं है, कोई डर ही नहीं किसी बात का। ये सरकार तो योगी तो अच्छी ना आई ना आने की कभी भी। और रही बात यहाँ से लूट और अपना जो रेजने होती थी वो तो होगी बंद, और जो तरले हैं ना कुछ पता नहीं। योगी से अच्छा ईमानदार मुख्यमंत्री हमने न देखा ना होने का आगे। पक्का पक्का। भैसानी इस्लामपुर गांव में करीब 8000 वोटर हैं, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव में यहाँ का वोट भी एक मुश्त पड़ता है, यानी जीत हार को बदलने का मादा यहाँ के लोग रखते हैं। गांव के मुसलमान इस बार किस ओर जाएंगे, हमने कुछ और लोगों से इस बारे में बात की। हमारे गांव में लगभग 2700 कुंटल अनाज आ रहा हर महीने। कोई आदमी आज तक साबित करो इस गांव ने किसी ने टैक्स दिया किसी चीज का, जीएसटी भर रहा कहीं जी। 180 5% आदमी ऐसे होंगे जो जीएसटी भर रहे। और ये नाज कहाँ से, वो आसमान में सब तोड़ तोड़ फेंक रहा है इनके ऊपर। नाज मिल रहा नहीं मिल रहा? नाज तो मिल रहा, नाज तो सब सारी सरकारों में मिला। नहीं इतना तो नहीं मिल रहा, इतना नहीं मिल रहा, इतना ही मिल रहा। अच्छा, पहले इतनी भुखमरी भी तो नहीं थी, इतनी महंगाई भी तो नहीं थी। अच्छा, पहले से ज्यादा मिल रहा है? नहीं, पहले से ज्यादा मिला, लेकिन पहले से ज्यादा बेरोजगारी भी तो हो गई, पहले से ज्यादा महंगाई भी तो हो गई। सरकार तो ठीक काम कर रही है, सरकार की क्या गलती है कि सरकार तो सही काम कर रही है। ये तो पब्लिक करे गड़बड़ जो भी करे। इस गांव में क्या बदलाव आया अगर हम कहें? बदलाव तो यार 1 साल हो गया पूरा फ्री का अनाज खातो, इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? फ्री का घर में पड़े अपना सुकून से खा रहे,
इतना अनाज बट रहा, इतना अनाज बट रहा। लाइट भी आ रही है? लाइट काफी आ रही, बहुत लाइट आ रही, 22 घंटे लाइट आ रही। 22 घंटे? हाँ जी, 22 घंटे लाइट। बहसानी इस्लामपुर ही नहीं, आसपास के कई और मुस्लिम बहुल गांव में भी मुसलमानों का रुझान बीजेपी की ओर दिख रहा है, क्योंकि शामली का मुसलमान इस बार धर्म नहीं बल्कि विकास और कानून व्यवस्था पर वोट देने का मन बना चुका है। कोई चेंज आया या नहीं? ये सच्चाई है जी। क्या सच्चाई है? सच्चाई है 5 साल में हमारे गांव में और हमारे इसमें क्षेत्र में किसी किस्म की कोई गुंडागर्दी और कोई बदमाश, कोई लूट रेंज नहीं, कुछ नहीं हुई इन 5 सालों में। गरीब आदमी या मालदार आदमी कोई भी कहीं भी किसी भी टाइम जा सके। अब अपने खेत में जाओ, अपने काम पर जाओ, मजदूरी करके अपने घर आ जाओ किसी भी टाइम। लेकिन मुसलमानों को तो वो कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को डराती है सरकार, ये सब कर। ये सब झूठ भगा रहे हैं लोग, ये गठबंधन वाले कर रहे हैं इस काम को। मुसलमानों को मारेगी सरकार, ना कोई आज तक मरा इस 5 साल में यहाँ, ना मंत्री ने किसी को आज तक कोई परेशान करा। सुरेश राणा यहाँ का मंत्री है। लेकिन गन्ने का पेमेंट तो नहीं हो पा। गन्ने का तो जी पेमेंट पहले भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हो रहा। तो पहले से अब क्या चीज बढ़िया लग रही है आपको? बस सबसे अच्छे तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी यहाँ। शामली जिले में ही कैराना विधानसभा सीट है। यहाँ की करीब 42.19% आबादी मुसलमान है और जिसके कारण पलायन का मुद्दा यहाँ हमेशा हावी रहा है। 2017 के चुनाव में यहाँ एसपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ भी मुसलमान विकास और कानून व्यवस्था को लेकर वोट देने का मन बना रहा है। लेकिन ये कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था तो ठीक हुई इस सरकार में। अच्छा, हाँ, गुंडा करती थी वो खत्म होगी। बदमाशी की रीति जो थी 24 घंटे आदमी इधर से इधर चल रहा था कि वो इधर मर जाएंगे, इधर दिन छिपे बाहर नहीं निकले थे, वही सिस्टम तो रहा इस सरकार में। देवबंद और शामली ही नहीं, पश्चिमी यूपी की कई विधानसभा सीटों पर इस बार मुसलमान वोटर धर्म नहीं बल्कि विकास और कानून व्यवस्था को अहम मुद्दा मानकर चल रहे हैं और इस मुद्दे की कसौटी पर सीएम योगी ही खरा उतर रहे हैं। इसलिए मुसलमान सीएम योगी के दीवाने बन चुके हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में क्या मुसलमान वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। क्या इस बार भी बीजेपी 2017 की तरह पश्चिमी यूपी में इतिहास रचेगी? ये 10 मार्च को ही सामने आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।